भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद लंबे समय से शिक्षकों की कमी से जूझ रहे स्कूलों को राहत मिलने की उम्मीद है। यह भर्ती पहली बार यूपीईएसएससी के माध्यम से कराई जाएगी, जिससे चयन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और केंद्रीकृत बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि सेवा नियमों में संशोधन और शिक्षकों के समायोजन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोग की ओर से विज्ञापन जारी किया जा सकता है। ऐसे में अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे आधिकारिक अपडेट पर नजर बनाए रखें। बीपी चेक कराने आई महिला फिर करने लगी डॉक्टर पर चाकू से हमला। गाजियाबाद की एमएमजी जिला अस्पताल में उस समय अफरा तफरी मच गई जब बीपी चेक कराने आई एक 22 वर्षीय युवती ने डॉक्टर पर चाकू से हमला करने की कोशिश कर दी। बताया जा रहा है कि युवती को कुछ देर का इंतजार करना पड़ा था और जिससे वो नाराज हो गई थी। इसके बाद उसने अपने बैग से चाकू निकाल लिया और इमरजेंसी वार्ड में हंगामा शुरू कर दिया। चाकू देखकर डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी और मरीजों में दहशत फैल गई और कुछ समय के लिए अस्पताल का कामकाज भी प्रभावित हुआ, रुक सा गया। युवती डॉक्टर के कक्ष में पहुंचकर उनकी कुर्सी पर बैठ गई और काफी देर तक हंगामा करती रही। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और उसे हिरासत में ले लिया गया। हालांकि परिजनों ने पुलिस को बताया कि युवती मानसिक रूप से अस्वस्थ है, जिसके बाद उसे परिवार के साथ भेज दिया गया है। इस घटना के बाद अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति आराम से चाकू लेकर अंदर प्रवेश कर जा रहा है। एक एक कर ढह गए सारे घर। लोनी में सरकार ने चलवाई बुलडोजर। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया। प्रशासन की टीम ने उन कॉलोनियों को निशाना बनाया जहां बिना अनुमति के प्लॉटिंग और निर्माण कार्य किए जा रहे थे। कार्रवाई के दौरान कई अवैध निर्माण, बाउंड्री वॉल और अन्य ढांचों को ध्वस्त कर दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि संबंधित लोगों को पहले ही नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन नियमों का पालन नहीं किया गया। इसके बाद पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में यह अभियान चलाया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी अवैध कॉलोनियों और जमीन माफियाओं के खिलाफ इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और लोगों से अपील की गई है कि किसी भी संपत्ति में निवेश करने से पहले उसकी वैलिडिटी की पूरी जांच जरूर कर ले। पानी की वजह से नहीं हो पा रही है शादी, 40 लोग का नहीं सज पा रहा मंडप। आपको बता दें कि पानी की वजह से 40 लोग सेहरा नहीं पहन पा रहे हैं। मामला बुंदेलखंड के महबूबा जिले मुधाड़ा गांव का है, जहां पर भीषण जल संकट से लोग जूझ रहे हैं। गांव के लोगों की सुबह पानी ढोने से शुरुआत होती है और बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक की दिनचर्या का बड़ा हिस्सा पानी जुटाने में ही बीत जाता है। हालात इतने खराब है कि गांव के करीब 40 युवकों की शादी नहीं हो पा रही है, क्योंकि दूसरे गांव के परिवार अपनी बेटियों की शादी ऐसे स्थान पर करने से इनकार कर देते हैं जहां पानी पीने के लिए रोजाना घंटों संघर्ष करना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि करोड़ों रुपए की लागत से पाइपलाइन और नल लगाए गए हैं, लेकिन उनमें आज तक एक बूंद पानी नहीं आया है। लापता है नोएडा के इंजीनियर, 12 दिन बाद भी नहीं मिला है सुराग। परिवार ने रखा 10 लाख का इनाम। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक पर गए नोएडा के 28 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर अभिषेक चौहान का 12 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं मिल सका है। अभिषेक 29 मई को ट्रैकिंग के दौरान रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गए थे और उन्हें आखिरी बार कपकोट तहसील के खाती गांव से लौटते हुए देखा गया था। उनकी तलाश में पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं, लेकिन अब तक सफलता हाथ नहीं लगी है। बेटे की सुरक्षित वापसी की उम्मीद में अभिषेक के पिता रघुराज चौहान ने उनके बारे में ठोस जानकारी देने या उन्हें खोज निकालने में मदद करने वाले व्यक्ति के लिए 10 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है। परिवार ने सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों से मदद की अपील की है। बताया गया है कि अभिषेक की लंबाई करीब 5 फीट 6 इंच है। उनका रंग गोरा है, वे चश्मा पहनते हैं और ट्रैकिंग के दौरान उनके पास एक बैग भी था। परिजनों की उम्मीद अब किसी सुराग पर टिकी हुई है। श्रद्धालुओं के लिए गाजियाबाद में विशेष शिविर 4 जुलाई से होगी रवानगी। आपको बता दें कि श्रद्धालुओं के लिए गाजियाबाद में स्पेशल शिविर लगाए जा रहे हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण यानी कि जीडीए ने विशेष तैयारियां शुरू कर दी हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया गया है, जहां योग, ध्यान और पूजा पाठ की व्यवस्थाएं की जाएंगी ताकि श्रद्धालु शारीरिक और मानसिक रूप से यात्रा करने के लिए खुद को तैयार कर सके। इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं, ठहरने और अन्य जरूरी व्यवस्था
व्यवस्थाओं पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा की शुरुआत 4 जुलाई से होगी और तीर्थयात्रियों को बेहतर एक्सपीरियंस देने के लिए प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। अधिकारियों का कहना है कि ये केवल धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि आध्यात्मिक और आत्मिक अनुभव का भी महत्वपूर्ण अवसर है, इसलिए यात्रियों की हर संभव सहायता सुनिश्चित की जाएगी। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर।